हेलो ऑल वेलकम टू एग्जाम मसाला। हम कर रहे हैं ऑल एजुकेटिव पीवाईक्यूज का सीरीज जिसमें सीजीएल से लेकर सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 तक एसएससी के सारे एग्जाम्स कवर्ड हैं। एसएससी 2026 एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम करेंगे एंशियंट हिस्ट्री का दूसरा टॉपिक, हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसके पूरे 27 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें आर्किटेक्चर से 8 क्वेश्चन, साइट से रिलेटेड 5 क्वेश्चन, उनकी इकोनॉमी से रिलेटेड 5 क्वेश्चन, उनकी सोसाइटी से रिलेटेड 5 क्वेश्चन और आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो नाउ लेट्स बिगिन। पहला टॉपिक करेंगे अर्बन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। पहला क्वेश्चन है, द ड्रेनेज सिस्टम एट मोहनजोदाड़ो वाज नोटेबल बिकॉज ईच हाउस वाज कनेक्टेड टू डैश। तो पहला ऑप्शन, एन अंडरग्राउंड वाटर टैंक, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अ सेंट्रल पिलर फॉर सपोर्ट, ऐसा भी कुछ नहीं था। अ कवर्ड स्ट्रीट ड्रेन, यही सही आंसर है। मोहनजोदाड़ो में क्या होता था कि जैसे कोई सड़क होती थी, वहां पे जितनी भी सड़कें थी ना, हर सड़क के किनारे एक नाली होती थी, और वो नाली जो है वो कवर्ड होती थी, ठीक है, कवर्ड होती थी। और जितने भी घर थे वहां पे, हर घर से ये जो नाली थी ये डायरेक्टली कनेक्टेड होती थी। वहां पे जो बाथरूम होता था, बाथरूम का पानी यहाँ से डायरेक्ट कवर्ड नाली में कनेक्टेड होती थी। हड़प्पा मतलब मोहनजोदाड़ो का जो सैनिटेशन सिस्टम था वो बहुत ही ज्यादा एडवांस था। ऑलमोस्ट हर घर में बाथिंग एरिया था, यानी कि बाथरूम था, हर घर में बाथरूम था। और प्राइवेट ड्रेन था जो डायरेक्टली बड़ी स्ट्रीट ड्रेन में, यानी बड़ी नाली में जो स्ट्रीट पे होता था, हर रोड के किनारे, उसमें कनेक्टेड होता था। और ये जो स्ट्रीट ड्रेन्स होते थे कवर्ड होते थे, ठीक है। और वहां पे मैन होल्स भी थे, यानी कि रेगुलर सफाई के लिए कुछ पॉइंट्स चाहिए होंगे ना, कि अगर ब्लॉक हो गया तो कैसे साफ करेंगे। तो वहां पे कुछ पॉइंट्स होने चाहिए, मैन होल्स होने चाहिए कि उसमें घुस के साफ कर सकें। और साथ में वो लोग रेगुलर क्लीनिंग भी करते होंगे। अब बाकी ऑप्शन एनालिसिस देख लेते हैं। एन अंडरग्राउंड वाटर टैंक, तो मोहनजोदाड़ो में ऐसा कुछ नहीं था। ये मैसिव रिजर्वायर्स जो होते थे ये होते थे धोलावीरा में। आपको बता दूं कि वाटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, वाटर मैनेजमेंट का आए या कुछ भी आए, तो आंसर क्या होगा? धोलावीरा। हड़प्पा सिविलाइजेशन में वाटर से रिलेटेड कुछ भी आए तो धोलावीरा ही आंसर होगा। दूसरा ऑप्शन, अ सेंट्रल पिलर फॉर सपोर्ट, इसका कोई मतलब नहीं, ऐसा कुछ था नहीं वहां पे। उसके बाद अ कवर्ड स्ट्रीट ड्रेन, ये तो आंसर ही था। अ रूफ टॉप रिजर्वायर, तो हड़प्पन जो थे वो जैसे आजकल पानी की टंकी रखते हैं छत के ऊपर, वैसा नहीं था। हड़प्पा के लोग कुएं और नदियों के पानी पे डिपेंडेंट थे, और आज की तरह नाली जैसा पानी नहीं था, नदियों का साफ पानी था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडस वैली सिटीज? तो पहला, रोड्स इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल्स, तो ये बिल्कुल सही है, रोड्स एकदम 90 डिग्री पे काटती थी। एक्सटेंसिव यूज ऑफ आयरन टूल्स, तो भाई यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये फीचर नहीं है। आयरन पता ही नहीं था उनको, आयरन क्या होता है, आयरन डिस्कवर ही नहीं हुआ था। तो बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। बाकी हम ऑप्शंस देख लेते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वहां पे ब्रॉन्ज कल्चर था, ठीक है, ब्रॉन्ज यानी कॉपर प्लस टिन। आयरन इनको बिल्कुल पता ही नहीं था, ठीक है, आयरन तो 1000 या 1500 बीसी में आया था इंडिया में। ऑप्शन की एनालिसिस देखेंगे। रोड्स इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल्स, बिल्कुल रोड्स एकदम 90 डिग्री पे काटती थी। एकदम उसको ग्रिड सिस्टम बोलते थे, ठीक है, ग्रिड सिस्टम मतलब वही होता है कि रोड्स एकदम परपेंडिकुलर काटें एक दूसरे को। आयरन इनको पता नहीं था। बर्न्ट ब्रिक कंस्ट्रक्शन, तो बर्न्ट ब्रिक यानी पकी हुई ईंटें यूज करते थे, जैसे हम लोग आज यूज करते हैं भट्ठे में पकी हुई ईंटें। तो बर्न्ट ब्रिक्स को हम बेक्ड ब्रिक्स भी बोलते हैं। एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम, तो ये तो अभी हमने पहले क्वेश्चन में देखा ही ना कि उनका ड्रेनेज सिस्टम कितना एडवांस था। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। व्हाट वर द सिटीज ऑफ इंडस वैली जनरली एनक्लोज्ड विथ? जो इंडस वैली की सिटीज थी वो किससे घिरी हुई होती थी? तो क्या वुडन फेंसेस से? नहीं। फोर्टिफाइड वॉल्स, यही सही आंसर होगा। वहाँ की जो सिटीज थी, वहाँ पे किले मतलब जो होते थे वो एक दीवारों से घिरे हुए होते थे, और साथ में एक बड़ा सा गेट लगा हुआ होता था।
अब इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। सिटीज जो थी वो दो पार्ट में डिवाइडेड थी, एक सिटाडेल और दूसरा लोअर टाउन। सिटाडेल में अमीर लोग रहते थे या बड़े पोजीशन वाले लोग रहते थे, और लोअर टाउन में छोटे या गरीब लोग रहते थे। तो बाढ़ और वगैरह से बचाने के लिए इसके जो फोर्टिफाइड वॉल्स थी वो बेक्ड मड ब्रिक्स यानी पकी हुई ईंटों से बनी होती थी। ऑप्शन एनालिसिस देखते हैं। वुडन फेंसेस, ये तो था नहीं उस टाइम पे, ये मौर्यन एम्पायर में यूज होता था। फोर्टिफाइड वॉल्स विद गेटवेज, ये तो सही आंसर था हमारा। स्टोन बैरिकेड्स, स्टोन बैरिकेड्स नहीं यूज होता था, क्या यूज होता था? बर्न्ट ब्रिक्स, ठीक है, बेक्ड ब्रिक्स यूज होती थी, पकी हुई ईंटें। चौथा ऑप्शन था मोट्स एंड ड्रॉ ब्रिजेस। मोट्स एंड ड्रॉ ब्रिजेस क्या होता है? जैसे आपने देखा था कि जो किले होते हैं मेडिवल टाइम में, जो किले होते हैं उनके किनारे किनारे ऐसे खूब गहरी सी खाई खोद दी जाती थी कि लोग उसको, दुश्मन उसको पार ना कर पाए। और ड्रॉ ब्रिजेस होते थे कि जब वो खुलेगा, जब वो खोलेंगे और वो ब्रिज के ऊपर, जो खाई के ऊपर एक दरवाजा आ जाता था, तब लोग पार कर पाते थे। और जब दुश्मन आते थे तो वो बंद कर दिया जाता था। तो ये मेडिवल टाइम का डिफेंसिव फीचर था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हड़प्पन सिटीज हैड अ डैश ग्रिड पैटर्न ऑफ लेआउट विद रोड्स दैट कट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो अभी हमने पहले या दूसरे क्वेश्चन में देखा ना कि वहां पर जो पैटर्न था वो 90 डिग्री पे कटता था। अब आप मुझे बताओ कि अगर ऐसे 90 डिग्री पे काटेंगी तो क्या वो जो ग्रिड सिस्टम होगा, क्या वो सर्कुलर, हेक्सागोनल या ट्रायंगुलर हो सकता है? नहीं ना, वो रेक्टेंगुलर ही होगा। तो बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रोड्स काटती थी वो एग्जैक्टली ईस्ट वेस्ट या नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होती थी। और क्योंकि वो परफेक्ट 90 डिग्री एंगल्स पे काटती थी, तो सिटी नेचुरली डिवाइड हो गई थी लार्ज डिस्टिंक्ट रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में। ठीक है, वहां पे रेसिडेंशियल हाउसेस थे जहां पे लोग रहते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। पहला है वेल प्लान्ड अर्बन सेंटर्स विद ग्रिड पैटर्न्स, तो ये तो सही है। यूज ऑफ आयरन टूल्स, अगेन वही आयरन दे दिया, तो आयरन उनको पता ही नहीं था, तो ये हमारा फीचर नहीं होगा, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस में बाकी डिटेल्स देख लेते हैं। तो जैसा कि पहले भी बताया कि हड़प्पा सिविलाइजेशन जो था वो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन था। ठीक है, वहां पे जो वुडन प्लॉस होती थी, ठीक है, फार्मिंग के लिए कॉपर या ब्रॉन्ज के टूल्स यूज होते थे। ठीक है, आयरन उनको बिल्कुल नहीं पता था। अगला क्वेश्चन देखो। द इंडस वैली सिटीज वर नोन फॉर देयर एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग स्पेशली विथ फीचर। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रिड सिस्टम ऑफ रोड्स। वहां पे लार्ज पैलेसेस नहीं थे, सर्कुलर हाउसेस भी नहीं थे, और टेम्पल्स तो वहां पे बिल्कुल नहीं थे। ठीक है, टेम्पल्स नहीं मिले हैं वहां से। तो मेन फीचर है ग्रिड सिस्टम ऑफ रोड्स। तो देखो, कंटेम्परेरी, तो ग्रिड सिस्टम ऑफ रोड्स तो सही है। पैलेसेस वहां पर थे नहीं, मिले नहीं है। वहां पे सर्कुलर हाउसेस नहीं थे, वहां पे जो हाउसेस थे वो थे रेक्टेंगुलर, और टेम्पल्स भी वहां पे नहीं मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखो। व्हाट इज द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम इन हड़प्पन सिटीज? तो ड्रेनेज सिस्टम तो बहुत बढ़िया था। ऑप्शंस हैं। ड्रेन्स वर लेड आउट आफ्टर हाउसेस वर बिल्ट, तो ऐसा नहीं है, दोनों साथ में बने होंगे या पहले नालियां बनाई होंगी फिर घर बनाए होंगे। स्ट्रीट्स वर लेड इन अ रैंडम पैटर्न विथ नो ड्रेनेज, तो ये तो बिल्कुल गलत है। रोड्स एंड स्ट्रीट्स वर प्लान्ड इन अ ग्रिड पैटर्न विथ ड्रेन्स, यही सही आंसर है। ठीक है, ड्रेन्स वर नॉट इंक्लूडेड इन द सिटी लेआउट, तो ये तो बिल्कुल गलत ऑप्शन है। अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द ग्रेट बाथ एट मोहिंजोदाड़ो नोन फॉर? तो मोहिंजोदाड़ो में जो ग्रेट बाथ था वो एक लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक था। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो ग्रेट बाथ था ये सीटाडेल एरिया में था, यानी जो ऊंचाई वाला एरिया होता था जहाँ बड़े लोग रहते थे, वहां पर ये मौजूद था। और ये एक बहुत ही बड़ा रेक्टेंगुलर ब्रिक टैंक था। और इसको वाटर टाइट कैसे किया गया था? नेचुरल टार या बिटुमेन का यूज करके। और इसमें सीढ़ियां भी लगी हुई थी अंदर पानी में जाने के लिए।
और ऐसा माना जाता है कि ये किसी स्पेशल रिचुअल रिचुअल वाली बाथिंग के लिए यूज़ होता था, ठीक है? रिचुअलिस्टिक बाथिंग यानी कुछ रिलीजियस से रिलेटेड। अभी देखेंगे अगला टॉपिक ज्योग्राफी साइट्स और डिस्कवरीज। तो उसका पहला क्वेश्चन है ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर वाज द हड़प्पन साइट ऑफ हड़प्पा डिस्कवर इन 1922। तो हड़प्पा कहाँ पे डिस्कवर हुआ था? रावी नदी के किनारे, ठीक है। तो हड़प्पा को डिस्कवर किसने किया था? दयाराम साहिनी ने 1921 में। और ये कहाँ पर है? पंजाब प्रोविंस पाकिस्तान में। बाकी गंगा जमुना के किनारे तो कोई मिला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तो वैदिक पीरियड था। उसके बाद लूनी नदी के किनारे भी कोई वैसा हड़प्पा साइट नहीं है। अगला क्वेश्चन है दैमाबाद हड़प्पन साइट इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो दैमाबाद है ये सबसे साउदर्न मोस्ट साइट है हड़प्पा का। तो ये अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में है और ये साउदर्न मोस्ट है, ठीक है। उसके बाद पंजाब में क्या है? रोपर है। गुजरात में लोथल और धोलावीरा है। लोथल में क्या था? डॉकयार्ड था जहाँ पे पानी की जहाजें वगैरह आती थी, रुकती थी। और धोलावीरा अपने वाटर मैनेजमेंट के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन द इंडस वैली साइट ऑफ लोथल नोन फॉर इट्स डॉकयार्ड इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो अभी तो बताया कहाँ पे है? गुजरात में, ठीक है। अब देखो गुजरात जो है वो कोस्टल एरिया है ना, वहाँ समुद्र के किनारे है। तो लोथल जो यहाँ का है वो कोस्टल एरिया पे है, तो इसलिए वहां पे डॉकयार्ड बना हुआ है। राजस्थान में क्या है? कालीबंगन है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच हड़प्पन सिटी लोकेटेड ऑन एन आइलैंड इन द रन ऑफ कच्छ इज नोन फॉर इट्स यूज ऑफ स्टोन मेजनरी इन फोर्टिफिकेशंस एंड एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स? तो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया ना कि वाटर मैनेजमेंट की जब भी बात आएगी तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में आंसर क्या होगा? धोलावीरा होगा। जब भी वाटर की बात आएगी, वाटर मैनेजमेंट की बात आएगी तो धोलावीरा ही आंसर होगा। डिटेल्स क्या देखनी है? बस कुछ नहीं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, यहाँ पे सब बेक्ड ब्रिक्स यूज हुई थी, पकी हुई ईंटें। और लोथल डॉकयार्ड के लिए फेमस है। नेम द हड़प्पन साइट नोन फॉर इट्स डॉकयार्ड। तो आंसर क्या है? लोथल है। और हाँ, लोथल का एक फीचर ये भी है कि ये एक आर्टिफिशियल डॉकयार्ड है और दुनिया में सबसे काफी पहले का वर्ल्ड्स अर्लीस्ट नोन आर्टिफिशियल डॉकयार्ड है। अब आगे चलते हैं। धोलावीरा फेमस है वाटर रिजर्वायर्स के लिए, ठीक है, और वाटर मैनेजमेंट के लिए भी। अब एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी के क्वेश्चन देखेंगे। द हड़प्पन्स वर द फर्स्ट इन यूरेशिया टू ग्रो विच क्रॉप? तो हड़प्पन से पहले कौन सी क्रॉप उगाई थी? कॉटन यानी कपास। अब हम इसकी डिटेल्स देख लेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन दुनिया में पहला वो कल्चर था जिसने कॉटन को कल्टीवेट किया था, ठीक है। कॉटन की खेती करने वाला पहला कल्चर था हड़प्पा या इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद जो बाकी ऑप्शंस हैं जैसे कि टोबैको, टोबैको तो इंडिया में पोर्टुगीज लेके आए थे, वो भी 1600 में। व्हीट या गेहूं जो था ये तो पहले ही डोमेस्टिकेट हो चुका था, ठीक है। हड़प्पा सिविलाइजेशन से पहले ही डोमेस्टिकेट हो चुका था मिडिल ईस्ट में। उसके बाद राइस भी यहाँ पर होता था, लेकिन राइस को शुरू करने वाले इंडस वैली वाले नहीं थे, केवल कॉटन की शुरुआत की थी इन्होंने। द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड अंडर विच इकोनॉमी? तो यहाँ पर कैसी इकोनॉमी थी? बार्टर सिस्टम था क्या? जी हाँ, बार्टर सिस्टम ही था। आपने ऋतिक रोशन की मूवी देखी होगी ना, मोहनजोदाड़ो। जब वो अपना इंडिगो या नील लेके जाता है बेचने के लिए, तो क्या करता है? सिक्कों से थोड़ी ना अदल बदल करता है। वो 1 किलो नील के बदले कुछ किलो और गेहूं वगैरह ऐसे करके वो बार्टर सिस्टम यूज करता है। तो हमें काफी ट्रेड नेटवर्क्स मिले हैं, जैसे लोथल में ट्रेड होता था, ठीक है, डॉकयार्ड है वहाँ पे। काफी अच्छा सिस्टम मिला है, लेकिन हमें कोई भी कॉइन या मेटेलिक मनी नहीं मिला है। तो हम ये मान के चलते हैं कि शायद यहाँ पे बार्टर सिस्टम ही फॉलो होता था।
अभी देखो अगला क्वेश्चन, द इंडस वैली पीपल वर द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू कल्टीवेट विच क्रॉप। अभी तो बताया कॉटन है ना, कॉटन को कल्टीवेट करने वाले पहले थे दुनिया में। अब चलते हैं अगले सवाल पे। वेयर हैव आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड एविडेंस ऑफ अ प्लोड फील्ड एसोसिएटेड विथ अर्ली हड़प्पन लेवल्स। प्लोड फील्ड यानी जुते हुए खेत, ठीक है। तो ऐसा एविडेंस कहाँ पर मिला है? कालीबंगन में मिला है। कालीबंगन कहाँ पे है? राजस्थान में। तो यहाँ पे प्लॉट एग्रीकल्चरल फील्ड मिला है, और ये जो फील्ड मिला है ये ग्रिड सिस्टम में है, ठीक है। 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इससे प्रूव होता है कि वहां पे मिक्स्ड क्रॉपिंग होती थी। आगे चलेंगे। हड़प्पा तो वहां पे ग्रेट ग्रैनरी है, ठीक है। ग्रेट ग्रैनरीज में जहाँ पे अन्न इकट्ठा करके रखा जाता था, ठीक है। लोथल तो ट्रेड के लिए फेमस है क्योंकि वहां पे डॉकयार्ड था। तो जाहिर सी बात है, विदेश से जो ट्रेड होता था, व्यापार होता था, वो लोथल के थ्रू ही होता था। और मोहनजोदाड़ो किस लिए फेमस है? यहाँ पे द ग्रेट बात है जिसका एक क्वेश्चन हमने किया अभी। टेराकोटा मॉडल्स ऑफ द प्लो हैव बीन फाउंड एट साइट्स इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस। प्लो मतलब पता है ना, हल जिससे बैल में बांध के जोतते हैं खेत को, मतलब पहले जोतते थे, वो होता है प्लो। तो ये कहाँ पे मिला है? चोलिस्तान एंड बनावली में। ये डिटेल्स देख लेते हैं। देखो हमें कोई एक्चुअल वुडन प्लो नहीं मिला है, लकड़ी का हल नहीं मिला है, क्योंकि वो शायद डिके हो गया होगा ना, सड़ के खत्म हो गया होगा, तो इसलिए हमें नहीं मिला। लेकिन अब टेराकोटा का हमें मिला है, तो हम ये मान के चलते हैं कि लकड़ी का भी रहा होगा और वो हल यूज करते रहे होंगे। तो ये हमें टेराकोटा का कहाँ पे मिला है? बनावली, जो कि हरियाणा में है। और चोलिस्तान डेजर्ट में मिला है, जो कि पाकिस्तान में है। अब हम करेंगे अगला टॉपिक, आर्ट। हड़प्पन सिविलाइजेशन का आर्ट, क्राफ्ट्स और सील से रिलेटेड क्वेश्चन। तो read the following statements carefully. The seals of the Harappan culture were made using locally found स्टेटाइट। तो ये सही है, ठीक है। स्टेटाइट एक तरीके का सॉफ्ट मेटल होता है, ठीक है। These seals often feature animals motifs and undeciphered script symbols। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। वहां पर जो सील्स थी उसमें एनिमल, मतलब डिजाइन बना हुआ एनिमल्स का और स्क्रिप्ट सिंबल्स हैं, लेकिन वो हमें समझ। तो बोथ S1 एंड S2 आर करेक्ट। सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ज्यादातर जो हड़प्पन सील्स थी वो स्टेटाइट की ही बनी हुई थी। स्टेटाइट एक सॉफ्ट सोपस्टोन होता है, ठीक है। अब देखो हार्ड स्टोन होगा तो फिर उस पे हम डिजाइनिंग कैसे बनाएंगे, है ना। तो इसलिए स्टेटाइट यूज होता था। और जो नॉर्मली सील होता था उसमें कोई एनिमल होता था, जैसे यूनिकॉर्न होता था या बुल होता था, और वहां पे शॉर्ट लाइन में कुछ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट में कुछ लिखा होता था, जो हम आज तक जान नहीं पाए हैं, उसे पढ़ नहीं पाए हैं। अगला क्वेश्चन, इन एंशियंट इंडिया चनुदारो वॉज प्राइमरीली अ सेंटर फॉर। तो चनुदारो किसके लिए फेमस है? बीड मेकिंग के लिए। देखो चनुदारो जो है ना वो एक एक्सेप्शन है। आपने अभी कुछ टाइम पहले पढ़ा कि हड़प्पा की जो सिटीज थी उनमें एक सिटाडेल होता था जो ऊंची जगह पे होता था। वो दीवारों से घिरा हुआ होता था और बड़े दरवाजे होते थे। लेकिन उसका एक एक्सेप्शन है चनुदारो। चनुदारो में कोई भी सिटाडेल नहीं है, ठीक है। ये बिना सिटाडेल का साइट है, ठीक है। ये बेसिकली एक इंडस्ट्रियल हब था जहाँ पे बीड मेकिंग फैक्ट्रीज थी और यहाँ पे शेल कटिंग होता था। आगे चलते हैं। विच मेटल कास्टिंग टेक्निक वॉज मास्टर्ड बाई एंशियंट इंडियन स्कल्प्टर्स। तो वो था सायर पर्ड्यू। सायर पर्ड्यू बेसिकली वैक्स, लॉस्ट वैक्स टेक्निक था। इसमें क्या करते थे, जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन ने ये टेक्निक मास्टर कर रखा था, लॉस्ट वैक्स टेक्निक, इसको हम सायर पर्ड्यू भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं कि एक जो सांचा होता है, मिट्टी का सांचा होता था, ठीक है, क्ले का सांचा होता था, उसके अंदर वैक्स होता था। वैक्स को पिघला देते थे और उसके बाद उसमें मेटल, मॉल्टेन मेटल, मेटल को पिघला के उसमें डालते थे, और फिर जो ठंडा होता था तो वो हार्ड हो जाता था, ठीक है।
और जनरली वो मेटल जो यूज़ होता था वो क्या था? ब्रॉन्ज़ था क्योंकि वो ब्रॉन्ज़ एज चल रहा था। लोहा तो उनको पता ही नहीं था। अगला क्वेश्चन, द सील्स फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन टिपिकली हैव इंस्क्रिप्शंस इन व्हिच स्क्रिप्ट? भाई इनका स्क्रिप्ट तो हमें पता ही नहीं था। तो ये संस्कृत, ब्राह्मी या पाली थोड़ी ना होगा। इंडस स्क्रिप्ट था कोई, हमें नहीं पता, हम उसको पढ़ नहीं पाए आज तक। और इनका जो स्क्रिप्ट था ना, वो पिक्टोग्राफिक था, यानी कि पिक्चर्स के कुछ सिंबल्स हैं जो हम आज तक समझ नहीं पाए। वो अल्फाबेटिक लेटर्स नहीं है, वो कुछ सिंबल्स हैं पिक्टोग्राफिक। ठीक है, आप अगर समझ पाए तो समझ लो आप बहुत फेमस हो जाओगे। ठीक है, एक बार पढ़ के देखो, हो सकता है समझ जाओ। आगे चलते हैं। अब हम करेंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन की सोसाइटी और रिलीजन से रिलेटेड क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द हड़प्पन कल्चर? पहला ऑप्शन है, दे वर्शिप्ड अ मेल डेटी कॉल्ड पशुपति। तो ये सही आंसर है। ठीक है, मतलब सही ऑप्शन है। विमेन वोर ornaments मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड ब्रॉन्ज। तो ये सही है। देयर इज क्लियर एविडेंस ऑफ फॉर द प्रैक्टिस ऑफ सती। तो सती प्रथा उस टाइम पे नहीं था, तो नॉट पूछा है ना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। सती प्रथा तो गुप्ता पीरियड में आया था। ठीक है, मतलब गुप्ता पीरियड में एविडेंस मिलता है सती प्रथा का। व्हीट एंड बार्ली वर द मेन क्रॉप्स ग्रोन। तो ये ऑप्शन भी सही है ना? तो आंसर सही हो, मतलब सी ऑप्शन आंसर होगा, क्योंकि वो फीचर नहीं है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। तो ये सब तो बता ही दिया मैंने। आगे चलते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, अच्छा असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। तो असर्शन क्या है? The Chalcolithic people in India did not benefit much from the technological knowledge of the Indus Valley civilization. तो देखो, जो चैल्कोलिथिक पीरियड के लोग थे वो उतना ज़्यादा डेवलप नहीं थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग बहुत ज़्यादा टेक्निकली एडवांस थे, है ना? और चैल्कोलिथिक के लोग नॉर्मल थे। तो जाहिर सी बात है, बेनिफिट नहीं हुआ था। ठीक है, ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुए थे। अगर होते तो चैल्कोलिथिक वाले भी तो एडवांस्ड होते, है ना? तो ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ था उनसे। तो ये असर्शन जो है ये सही है। रीज़न, Chalcolithic cultures were generally younger and more isolated than the Indus people. तो ये रीज़न भी सही है, क्योंकि जो चैल्कोलिथिक कल्चर के लोग थे वो काफ़ी दूर थे। ठीक है, दूर रहते थे और आइसोलेटेड रहते थे। ठीक है, उनका जो सिटीज़ वगैरह से कोई मतलब नहीं था उतना। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर आर, हाँ, पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जो चैल्कोलिथिक कल्चर था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो बेसिकली आईवीसी के बाद जो टाइम आया था उस टाइम पे भी मौजूद थी। लेकिन वो लोग जो थे वो रूरल एरिया में रहते थे, फार्मिंग कम्युनिटीज थी वो। और ग्रेट अर्बन जो अर्बन एरियाज थे उनसे उनका कोई मतलब नहीं था। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कभी भी एडवांस्ड हड़प्पन टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया, जैसे कि पकी हुई ईंटों का कभी यूज नहीं किया, है ना? असर्शन रीजन का फिर से क्वेश्चन है। असर्शन है, रोज ऑफ सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म्स एट हड़प्पा वर यूज्ड फॉर रिलीजियस सेरेमनीज। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म्स थे वो जैसे आप बचपन में देखे होंगे कि ये चावल वगैरह, चावल मतलब नहीं, धान, धान जब काट के लोग लाते थे तो किसी प्लेटफॉर्म पे उसको पीटते थे, पीट पीट के धान निकालते थे। ठीक है, तो वो ये जो सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म्स थे, ईंट के प्लेटफॉर्म्स थे, वो उसी काम में यूज होते थे। ठीक है, मैंने तो बचपन में देखा है कि कुछ भी पा जाते थे, जैसे स्टूल ले लिया, स्टूल के ऊपर, ठीक है, स्टूल पे धान पीटते थे, या फिर कुछ भी पा गए ऊंचा और मजबूत, ठीक है, उसको रख के वहां पे पीटते थे। ठीक है, आपने भी शायद देखा ही होगा। रीजन क्या है? These platforms were found to contain wheat and barley grains। तो ये जो रीजन है ये सही है, क्योंकि ये रीजन मैंने अभी बताया ना कि उसी लिए यूज होता था। तो रीजन सही हो जाएगा, लेकिन असर्शन गलत है। तो डी ऑप्शन आंसर होगा। अरे सॉरी सॉरी, डी नहीं होगा, ए गलत है ना। तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, तो सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा।
तो सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म जो थे वो रिलीजन के लिए नहीं यूज होता था, वो यूज होता था फॉर थ्रेशिंग ग्रेन्स, चाहे वो अब जो भी व्हीट हो, बार्ली हो या चावल हो, जो भी हो, ठीक है। मैंने तो चावल मतलब धान पीटते हुए देखा है, तो उस टाइम पे वो लोग व्हीट और बार्ली यानी कि जौ पीटते थे। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट नोन सिविलाइजेशन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इंडिया का सबसे पुराना क्या है? सिंपल सा आंसर है इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद आया था वैदिक सिविलाइजेशन, फिर आया था मौर्यन और उसके बाद में आया था गुप्ता एम्पायर। यहाँ पे देखो 2600 बीसी दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन आपको कई बुक्स में मिलेगा 2500 बीसी। अब ये जो होता है ना प्री हिस्ट्री का या प्रोटो हिस्ट्री जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसमें टाइम पीरियड का थोड़ा हल्का-फुल्का वो चलता है, ठीक है? क्योंकि कार्बन डेटिंग से ही पता किया है, कोई एग्ज़ैक्ट तो पता ही नहीं है, ठीक है? लिखा हुआ तो हमें मिला नहीं ना, अगर लिखा हुआ मिला भी है तो हमें समझ नहीं आता है, तो इसलिए ये सब कार्बन डेटिंग की चीज़ें अप्रॉक्सिमेट ही होती हैं। तो बुक्स में आपको अलग-अलग थोड़ा बहुत अंतर मिल जाता है। आखिरी क्वेश्चन, द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ आल्सो नोन एज़ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। मैंने टॉपिक की का नाम ही रखा है हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पा नाम क्यों रखा था? हड़प्पन सिविलाइजेशन नाम इसलिए रखा था क्योंकि साइंटिस्ट का एक रूल होता है कि कोई भी सिविलाइजेशन का जो पहला साइट मिलता है, उसी के नाम पे पूरी सिविलाइजेशन का नाम रख दिया जाता है। तो सबसे पहले 1921 में हड़प्पा डिस्कवर हुआ था। डिस्कवर किसने किया था? दयाराम साहनी ने। तो इसीलिए इसका नाम रख दिया गया था हड़प्पन सिविलाइजेशन। फिर बाद में इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम क्यों रखा? क्योंकि बाद में जब कुछ साइट्स और मिली, तब देखा गया कि ज़्यादातर जो साइट्स हैं, वो इंडस रिवर के आस-पास हैं या फिर इंडस रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं, उसकी सहायक नदियाँ हैं, उसके आस-पास हैं। तो इसीलिए उसका नाम रख दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन। हालाँकि और बाद में तो काफ़ी दूर-दूर भी साइट्स मिली, इंडस रिवर के और उसकी ट्रिब्यूटरी से काफ़ी दूर इंडिया में भी काफ़ी सारी साइट्स मिली। लेकिन नामकरण तो हो चुका था, बार-बार नाम थोड़ी ना बदलते फिरेंगे। तो बस इतने ही क्वेश्चन थे, है ना? तो इंडस वैली हो गया खत्म। पीडीएफ और बाकी अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर लिंक काम नहीं करता है तो आप सिंपली टेलीग्राम पे सर्च करिए एग्जाम मसाला, आपको चैनल मिल जाएगा। बाकी वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट भी कर देना। थैंक यू।